अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ कमर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे जनाब जो गुज़िश्ता शब एक पुलिस मुकाबला हुआ है हमीरपुर मंगन में, जिसके नतीजे में हार्दिल अज़ीज़ जो एसएचओ हैं थाना सदर चकवाल के ज़ुहैब और उनके साथ एक थाना सिटी चकवाल के कांस्टेबल जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, उनको फायर वगैरह लगे हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे और इसकी डिटेल को देखेंगे कि ये मुकाबला हुआ क्यों और कैसे हुआ और कहाँ पर हुआ, और इसके मेन रीज़न क्या थी इस पुलिस मुकाबले की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बात करना शुरू करूँ इससे पहले आप मेरे चैनल का ख्याल करते हुए इसको सब्सक्राइब करें और नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और उसके साथ साथ ऊपर रिंग आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाले जो जितने मामलात हैं चकवाल के और पाकिस्तान के उसके ऊपर बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज बात करेंगे जो गुज़िश्ता शब एक पुलिस मुकाबला हुआ है अमीरपुर मंगन में। तो वहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर पुलिस का क्या मौक़िफ़ है और पुलिस क्या कहती है। तो इसके लिए आज दिन को मैंने तकरीबन 2 से 3 दफ़ा जो यहाँ पर तर्जमान चकवाल पुलिस है उनको कॉल करने की कोशिश की और उनसे इसके ऊपर मज़ीद तफ़सीलात लेने की कोशिश की, लेकिन किसी मसरूफ़ियत की वजह से उन्होंने वो कॉल पिक नहीं कर पाए। और जो एफ़आईआर पुलिस ने दी है उसके ऊपर अगर हम लोग पुलिस का मौक़िफ़ लाज़मी बात है वहाँ से भी हमें वाज़िया हो जाता है। तो पुलिस के मुताबिक हुआ कुछ यूँ कि रात तकरीबन 11 के करीब वहाँ जो भीं और पातशाह वहाँ पर किसी नाके के ऊपर पुलिस के जो लोग तैनात थे उनको किसी बावसूख ज़राए ने इत्तला दी कि मोहम्मद शफ़ी जो कि पुलिस को एक मुकदमे में मतलूब था, उसको वो अपनी रहायशगाह पर मौजूद है और वहाँ पर अगर इस टाइम रेड की जाए तो वो वहाँ पर मिल सकता है और उसको हम लोग पकड़ सकते हैं। तो इसके बाद जनाब पुलिस के जो वहाँ पर मकामी थाना है उसने एसडीपीओ सर्कल जो चकवाल हैं वक़ार अज़ीम साहब उनसे बात करके कुछ ज़्यादा मज़ीद नफरी वगैरह मंगवाई और उसके बाद हुआ ये कि वहाँ पर प्रॉपर एसओपीज़ के तहत रेड की गई। सबसे पहले इनकी कोई जैकेट्स वगैरह बुलेट प्रूफ चेक की गई, इनको जितने सामान वगैरह था और पूरी रेड टीम्स वगैरह बना के वहाँ पर रेड की गई। तो रेड के अहवाल अगर जो पुलिस का मौक़िफ़ है, पुलिस के मौक़िफ़ के तहत पुलिस ये कहती है कि हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर जो मोहम्मद शफ़ी है उसके घर की जो गली है वहाँ पर जाके हम लोगों ने प्रॉपर अनाउंसमेंट की और अनाउंसमेंट करके उसे बोला कि आप बाहर आ जाओ, पुलिस को आप अपनी आपको सरेंडर कर दो। इसी दौरान उन्होंने उन्होंने कोई फायरिंग वगैरह डायरेक्ट की पुलिस के ऊपर और जिसके नतीजे में एसएचओ थाना सदर चकवाल ज़ुहैब अली और उनके साथ एक कांस्टेबल जो जिसका ताल्लुक चकवाल सिटी थाना से था वो ज़ख्मी हो गए। ये तमाम कहानी जो है ये जो हकीकत है ये पुलिस की ज़बानी जो पुलिस ने एफआईआर दी है उसके ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद अगर हम लोग कुछ अपने ज़राए के बारे में बात करें और इस की जो अंदरूनी कहानी है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ज़राए की मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ अपनी बातें की, लेकिन उन तमाम बातों का जो निचोड़ था वो ये था कि ये हकीकतन कोई 2 शख्स थे, उनका आपस में ज़मीनी तनाज़ा था जो कि आज कुछ 2 से 3 मंथ्स पहले का ये तनाज़ा शुरू हुआ था। और उस तनाज़े की वजह से ये मेन बेसिक जो उसकी रीज़न थी वो ज़मीन थी। कोई यहाँ पर हमीरपुर मंगन के मेन रोड पे कोई ज़मीन थी, उसका बेसिकली तनाज़ा था। तो हुआ ये कि आज से 2 माह पहले मोहम्मद शफ़ी जो है उनके ऊपर कोई उन्होंने हमला वगैरह किया, लेकिन वो जो इलाके के वाइस चेयरमैन थे अमीरपुर मंगन के, उन्होंने कोई आपस में इनकी सुलह करा दी दोनों पार्टियों की। तो अभी हुआ कि कुछ ही अरसा गुजरा तो दोबारा इनकी कोई आपस में लड़ाई हुई, जिसके बाद फिर जो मोहम्मद शफ़ी हैं उनके घर कोई 15 से 16 जो है नामालूम अफराद वो लोग काफ़ी अरसे से वहाँ पर पनाहगुज़ीर थे और वहाँ पर रह रहे थे। और कुछ ज़राए का ये कहना है कि उनका बेसिक जो मकसद था वहाँ पर लड़ाई का था। अब हुआ ये कि जूँ ही रात 11:30 बजे वहाँ पर पुलिस गई तो ज़राए का ये कहना है कि जो ये मोहम्मद शफ़ी नामी शख्स है इसकी जो उम्र है और इस काफ़ी बड़ी एज का ये ख़ुद बंदा है और बेसिकली ये कहता है कि मैंने ज़मीन ख़रीदी भी थी और दूसरी जो पार्टी है उसने कोई उसकी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। ये बकौल मोहम्मद शफ़ी लोगों का जो ग्रुप है ये उनके मतलब जो वो लोग उनका जो पॉइंट है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें हुआ ये कि रात 11:30 बजे जब पुलिस गई तो कुछ एहलियान इलाके का ये कहना कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रात 11:30 बजे
पुलिस वहाँ पर गई और वहाँ पर जाके प्रॉपर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में एसएचओ थाना सदर ज़ख्मी हुए। लेकिन जो मेन रीज़न बताई जा रही है इस पूरे मामले की, वो ज़मीन का तनाज़ा बताई जा रही है। तो हुआ ये कि जिस रात को पुलिस ने रेड की, उस रात को कोई दोनों पार्टीज़ थी, उनको एक दूसरे पे था कि यार आज हम पे में भी हमला हो जाए, दूसरी पार्टी कर दे। तो इसी वजह से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब पुलिस वहाँ पर गई तो वहाँ पर जो मोहम्मद शफ़ी नामी शख्स है, उन्होंने ये समझा कि जो दूसरी पार्टी है उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया, दैट्स वाई उन्होंने आगे से मुज़ाहमत की। लेकिन अगर हम लोग पुलिस की एफआईआर देखें तो उसके ऊपर वाज़िया लिखा हुआ है कि जो पुलिस है उसने पहले कुछ अनाउंसमेंट्स की, अनाउंसमेंट करने के बाद प्रॉपर एसओपीज़ के तहत उन्होंने वहाँ पर रेड की। अगर पुलिस की मानी जाए तो एक लिहाज से पुलिस अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर ज़राए का अगर बात सुनी जाए और ज़राए के से पूछा जाए तो ज़राए ये कहते हैं कि रात 11:30 बजे कोई इस किस्म की ख़ास अनाउंसमेंट हुई नहीं है। और कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि अनाउंसमेंट हुई है, मतलब ये कि वाकई अनाउंसमेंट हुई। कि लाजमी बात, अगर कुछ शहादतें मिल जाती हैं कि अनाउंसमेंट हुई है, इसका मतलब ये है कि पुलिस ने अपने प्रॉपर एसओपी के तहत काम किया है। तो ये थी जनाब कल अमीरपुर मंगन में जो एक पुलिस मुकाबला हुआ है, उसकी सारी रुदात, पुलिस की भी कहानी और ज़राए ने जो कुछ बोला वो भी अब मैंने आपको बता दिया। तो इसके साथ हम लोग दुआ ही कर सकते हैं, जो कि एक एसएचओ हैं थाना सदर चकवाल के, ज़ुहैब अली, क्योंकि मेरे नज़दीक जो एसएचओज़ पूरे चकवाल पुलिस में सबसे काबिल एसएचओज़ हैं, उनमें उनका नाम भी शामिल होता है। तो इस वजह से उनके लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, और उसके साथ जो कांस्टेबल एक थाना सिटी का ज़ख्मी हुआ है उनको भी अल्लाह पाक सेहत कामला से नवाजे। उनका हुआ ये कि जो ही ये उनको बुलेट्स वगैरह लगी, उनको डीएचक्यू अस्पताल लेके जाया गया। डीएचक्यू अस्पताल में जो कांस्टेबल है उसका वहाँ पर ही इलाज किया गया, लेकिन जो थाना सदर के एसएचओ हैं ज़ुहैब अली, उनका थोड़ी सी हालत जो है वो मज़ीद ख़राब होगी, जिसकी वजह से उनको रावलपिंडी रेफ़र कर दिया गया था। लेकिन अब जो हमारी इत्तलात के मुताबिक उनकी जो हालत है वो ख़तरे से बाहर है, जो कि एक अच्छी बात है। इसी के साथ अपने मेज़बान कमर अब्बास को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का ज़रूर ख्याल रखिए। लाजमी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ बेल आइकन के बटन पे प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।